हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू उदित फार्मेसी। आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स 2 सब्जेक्ट के इमल्शन चैप्टर के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पर आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। एन इमल्शन इज़ अ डैश लिक्विड प्रिपरेशन। यहाँ पे पूछा गया है कि इमल्शन कैसे लिक्विड प्रिपरेशंस होते हैं। तो इमल्शन जो होते हैं उनमें दो फेजेस होते हैं, एक होता है ऑयल और एक होता है वाटर फेज। ओके, तो इसीलिए ये जो इमल्शंस होते हैं वो होते हैं बाईफेजिक डोसेज फॉर्म। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ बाईफेजिक। तो यहाँ पे बाकी के जो ऑप्शन हैं मोनोफेजिक, ट्राईफेजिक और ऑल ऑफ द अबव, ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन इमल्शन कंटेन two liquids, one of which is dash as minute globules into the other. ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है कि इमल्शन जो होते हैं वो दो कैसे लिक्विड्स होते हैं, मिसिबल होते हैं या इमिसिबल होते हैं। ओके, और उसमें जो दोनों लिक्विड में से एक लिक्विड होता है वो दूसरे लिक्विड में माइन्यूट ग्लोब्यूल्स की तरह कैसे होता है, इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होता है, डिस्पर्स्ड होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे कि इमल्शन जो होते हैं वो दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। ओके, इमल्शंस में दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं जिसमें से एक लिक्विड जो है वो दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स्ड होता है। डिस्पर्स्ड मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके, तो इमिसिबल मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं होते, जैसे ऑयल और वाटर। ऑयल वाटर के साथ में मिक्स नहीं होता है। ओके, तो दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं और उसमें से एक जो लिक्विड है वो दूसरे लिक्विड में डिस्पर्स्ड है इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट ग्लोब्यूल्स, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में डिस्पर्स्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। बाकी के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इमल्शन इज। यहाँ पे पूछा गया है कि इमल्शन के टाइप आपको बताने हैं यहाँ पे। तो एक दिया है ऑयल इन वाटर, दूसरा दिया है वाटर इन ऑयल और एक डी ऑप्शन दिया है ऑयल इन ऑयल। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। तो जो इमल्शंस होते हैं वो ऑयल इन वाटर भी होते हैं और वाटर इन ऑयल भी होते हैं। ओके, तो इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ बोथ ए एंड बी। तो अगर आपको ये इमल्शन चैप्टर डिटेल में पढ़ना है और साथ ही फार्मास्यूटिक्स 2 या सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उदित फार्मेसी एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मिल जाएगा और आप वहाँ जाकर हमारे जो कोर्सेज़ हैं जिसमें सारे जो चैप्टर्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक वाइज डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, तो आप वहाँ पे जाके हमारे कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन एन इमल्शन द लिक्विड विच इज़ कन्वर्टेड इनटू माइन्यूट ग्लोब्यूल्स आर कॉल्ड एज। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो माइन्यूट ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में जो लिक्विड डिस्पर्स्ड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, यहाँ पे पूछा गया है। तो माइन्यूट ग्लोब्यूल्स में जो लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसको कहा जाता है डिस्पर्स्ड फेज। ओके, और जिस लिक्विड में वो डिस्पर्स्ड होता है उसको कहा जाता है कंटिन्यूस फेज। ओके, पर यहाँ पे हमें पूछा गया है कि लिक्विड जब माइन्यूट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो कंटिन्यूस फेज में होता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है डिस्पर्स्ड फेज। तो बाकी के जो ऑप्शन हैं वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट इज इन एन इमल्शन द लिक्विड इन विच द ग्लोब्यूल्स आर डिस्पर्स्ड। यहाँ पे पूछा गया है कि ग्लोब्यूल्स, जो माइन्यूट ग्लोब्यूल्स है वो किस फेज में डिस्पर्स्ड होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, कंटिन्यूस फेज में। ओके, तो जैसे इमल्शन होता है तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूस फेज और इसमें जो है हमारा जो डिस्पर्स फेज है वो इस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट ग्लोब्यूल्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कंटिन्यूस फेज, जिसमें जो डिस्पर्स्ड फेज जो है इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट ग्लोब्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ इमल्शन। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी टेस्ट होती है जो हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारा जो इमल्शन है वो O/W है या फिर W/O है। ओके, तो ये जो टाइप ऑफ इमल्शन आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट होती है उसको क्या कहा जाता है।
तो यहाँ पे जो तीनों भी टेस्ट दी गई है, ये तीनों भी टेस्ट यूज़ की जाती है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि हमारा जो इमल्शन है वो O/W टाइप का है या W/O टाइप का है। तो डाई टेस्ट भी यूज़ की जाती है, डाइल्यूशन टेस्ट भी यूज़ किया जाता है और कंडक्टिविटी टेस्ट भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज HLB स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे पूछा गया है कि HLB का फुल फॉर्म क्या है। तो HLB स्टैंड्स फॉर हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। ओके, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, दैट इज हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। जो भी इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं वो हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस के हिसाब से ही चूज़ किए जाते हैं। ओके, तो ये HLB जो है इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑन एन HLB स्केल इमल्जेंट्स मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट्स विथ हायर नंबर्स डैश डैश इंडिकेट्स हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टीज एंड प्रोड्यूसेस डैश डैश टाइप ऑफ इमल्शंस। यहाँ पे पूछा गया है कि HLB स्केल जो होती है, HLB स्केल पर कौन से नंबर के जो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं वो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। ओके, तो वाटर लविंग जो प्रॉपर्टी है वो कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट दिखाते हैं और साथ ही वो कौन से टाइप का इमल्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, 8 से लेके 18 नंबर जो होता है HLB स्केल पे वो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं वाटर लविंग, दैट इज हाइड्रोफिलिक। और वो प्रोड्यूस कौन से इमल्शंस करते हैं? ऑयल एंड वाटर, दैट इज O/W टाइप ऑफ इमल्शन। तो यहाँ पे बाकी के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट इज इमल्जेंट्स विथ हायर नंबर्स डैश डैश इंडिकेट्स लिपोफिलिक बैलेंस। अब यहाँ पे पूछा गया है कि लिपिड लविंग या आप कह सकते हैं ऑयल लविंग। ओके, लिपिड लविंग या ऑयल लविंग इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो होते हैं वो किस टाइप के इमल्शंस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 3 से लेके 6 ये जो स्केल होता है ये होता है लिपोफिलिक इमल्जेंट्स का या इमल्सिफाइंग एजेंट्स का। और वो किस टाइप के इमल्शन प्रोड्यूस करते हैं? वाटर इन ऑयल। ओके, वाटर इन ऑयल टाइप के इमल्शंस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। यहाँ पे पूछा गया है कि नीचे दिए गए मेथड्स में से कौन सी मेथड जो है इमल्शन के प्रिपरेशन में यूज़ की जाती है। तो पहला जो ऑप्शन है ड्राइगम मेथड, ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इमल्शन की। बी जो है वेटगम मेथड, ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इमल्शन की। और सी जो है बॉटल मेथड, ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इमल्शन की। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। ओके, तो ये तीनों भी जो मेथड्स हैं ये इमल्शन के प्रिपरेशंस में यूज़ की जाती है। ये तीनों भी हमारा आंसर है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। ओके, आई होप आपको सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है, आपको ये सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ना है और सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ने हैं, तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं और हमारे कोर्सेस एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और साथ ही आप हमें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।